तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने नए चैप्टर की बिजनेस स्टडी की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर कंट्रोलिंग को करने वाले हैं पूरी समाप्ति एक वीडियो में। तो एग्जैक्टली हमने देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग तक हमने देख लिया। डायरेक्टिंग जो कि इतना बड़ा चैप्टर था उसको भी हमने 3 पार्ट में कवर कर दिया है। अब हम लास्ट चैप्टर देखेंगे कंट्रोलिंग। तो एग्जैक्टली कंट्रोलिंग होता क्या है? तो इसमें देखिए ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, चैप्टर काफ़ी छोटा है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो कंट्रोल एग्जैक्टली देखा जाएगा इसमें कंट्रोलिंग से प्लानिंग का क्या रिलेशन है। इसके बाद इसका कुछ देखेंगे नेचर, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस। तो NIP एक ही को कवर के चलेंगे। फिलहाल में मेरा एक मोटिव है कि सारी चीज़ों को जानने से पहले ये जानने इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको क्यों कहते हैं, क्या इसकी जरूरत है, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। पहले अपना नाम जानेंगे तब तो माता पिता का नाम जानेंगे। तो पहले अपने नाम के बारे में जानते हैं। तो कंट्रोलिंग को देखते हैं। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन। कंट्रोलिंग ऐसा एक काम है जो कि डिफाइन किया था कि इसको कंपेरिजन किया था, कंपेयर किया जाता है बिटवीन किसके बीच में, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। मींस कि जो हमने प्लानिंग की थी उससे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस दोनों के बीच में कंपेयर किया जाता है कि जो मैंने प्लानिंग किया था, जो मैंने प्लान्ड परफॉर्मेंस किया था उससे और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो जब डिफरेंसेस पता चल गए कि मैंने प्लानिंग किया था कि मुझे बोर्ड में 95% लाने, मैंने एक वो क्या किया, गोल सेट कर लिया है। ठीक, तो हमने गोल सेट किया है। गोल के बाद क्या करें, प्लानिंग कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए डे बाय डे प्लानिंग करते चल रहे हैं, ताकि क्या होगा, मेरा बड़ा गोल अचीव हो जाएगा। तो प्लानिंग करते चल रहे हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मैंने आज का दिन बनाया है कि मुझे 2 चैप्टर बिजनेस स्टडी का, 2 चैप्टर अकाउंटेंसी का खत्म करना है और हमने नहीं खत्म कर पाया बाय द वे, किसी परेशानी से, किसी दिक्कत से, किसी भी मतलब दिक्कत से तो नहीं हो पाया। अगर तो मीन्स कि जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस की थी, मीन जो हमने परफॉर्मेंस मतलब जो हमने प्लानिंग की थी, एक्चुअल प्लानिंग, उससे और जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है जो हमने मतलब किया है उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर काम नहीं हो पा रहा है तो फिर काम क्यों नहीं हो पाया, मैंने क्यों मतलब अपने प्लान के अनुसार काम नहीं कर पाया, उसकी विषय में देखिए, समझिए। फिर उसके बाद उस पर मतलब देखिए कि क्या कमी रह गई है, किस वजह से मेरा जो है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मतलब एक्चुअल प्लान मैंने किया था वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया है। और जब उसको पता करके फिर उस पर काम करेंगे तो फिर इसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगा। मीन्स कि प्लान परफॉर्मेंस इसके बराबर में हो जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर में हो जाएगा। मीन्स जो हमने सोचा था वही हुआ है। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो सोचा था उसको करने के लिए, मान लीजिए कि 10 बजे हमको सोचा था कि बैठ जाना है पढ़ने, 10:15 मैंने बैठा पढ़ने, तो 15 मिनट के टाइमिंग को एनालाइज कीजिए, सोचिए, थिंक कीजिए कि मतलब कि क्यों ये 15 मिनट लेट हुआ है। किसी भी नेसेसरी कारण की वजह से लेट हुआ तो फिर वो अगले दिन न लेट हो, इसलिए आज सोच के उसको पूरी तरह से प्लान कर लीजिए कि 15 दिन कम नहीं लेट होगा। तो मतलब कि इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब पता करना पड़ेगा, पता करने के बाद उस पर काम करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग कंपैरिजन करता है किसके बीच में, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में। मतलब जो बनाई गई प्लान है और जो हम डे बाय डे कर रहे हैं वो प्लान, दोनों कंपैरिजन करता है। कंट्रोलिंग एक दिन नहीं, कंट्रोलिंग रोज करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। और ये पर डे मतलब ये करना पड़ता है, क्यों पर डे में रेगुलरिटी बेसिस पे करना पड़ता है। जैसे मतलब कि ये नहीं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है कि अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में 95% अगर माना है तो फिर आपको डे बाय डे जब प्लानिंग बना रहे हैं तो डे बाय डे पर डे आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो मैंने जो सुबह में प्लान बनाई थी वो शाम को जाके फिर कंपेरिजन करेंगे कि क्या क्या मैंने नहीं कर पाया, और उसके बाद उसको फिर आप सही करने का अगले दिन से प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो आपको क्या होगा, कंट्रोलिंग अच्छे तरीके से हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो मतलब जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ कंट्रोलिंग से प्लानिंग का रिलेशन क्या है। तो जैसे कि कंट्रोलिंग मैंने क्या किया, कंट्रोलिंग में मैंने कर लिया कि मतलब कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन कर लिया और मुझे पता चल गया कि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें मेरी लाइक मतलब कि ये चीज़ें मेरा मतलब नहीं हो पाया है। जैसे कि मैं 15 मिनट लेट था तो उसको शाम को सोच लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग करूँ, कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग ही मैंने फिर प्लानिंग कर लिया। और प्लानिंग करने के बाद उसके अकॉर्डिंग फिर अगले दिन उसको फॉलो किया। ये मतलब कि क्या है,
ये चीज है डिफरेंसेस है, मतलब ये रिलेशंस है कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच का, कि मीन्स की कंट्रोलिंग से हम एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस के बीच की जो डिफरेंस थी, मीन्स की क्या कमी रह गई, किस वजह से नहीं हो पाया, उसको हम एनालाइज करेंगे, शाम को देखेंगे, इसके बाद उस पर प्लानिंग करने की फिर इसको अगले दिन से गलती न हो। ठीक, ये था कंट्रोलिंग और प्लानिंग का रिलेशन। अब हम देखिए हमको क्या क्या देखना है। NIP इस चैप्टर में अब मेरा बच्चा है NIP आप जानते होंगे, नेचर फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे और फिर एक प्रक्रिया देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग किया जाता है। ठीक, तो ये प्रोसेस भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम नेचर फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग की तरफ। हाँ, तो अब देखते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। मीन्स कंट्रोलिंग का नेचर कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये कैसा इसका बिहेवियर है। तो आइए नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग पहला देखते हैं गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मीन्स कि ये गोल को अचीव करने का मदद करता है। जैसे गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, मीन्स गोल को अचीव करने का मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी गोल को टारगेट किए, तो टारगेट किए हैं तो उस गोल को अचीव करने के क्या कर, आप डे बाय डे प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग को करते करते छोटे छोटे प्लानिंग से क्या कर रहे हैं, उस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। तो छोटे छोटे प्लानिंग में आपको देखना क्या मैंने जो प्लानिंग किया है उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको क्या करेंगे, फिर से उसको प्लानिंग करेंगे और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे जो गलती मतलब पीछे की हुई थी वो गलती फिर रिपीट ना हो। ठीक, तो ऐसे क्या होता है कि मीन जब हम गलतियों को देखते जाते हैं, एनालाइज करेंगे, उस पर काम करेंगे गलतियों पे, तो फिर वो गलती सुधर जाएगी और उस काम जो है वो अच्छे से होने लगेगा। जब काम अच्छे से होने लगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब काम अच्छे से होगा तो गोल अचीव होगा ही, मतलब ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। इसके बाद ये परवेसिव फंक्शन है। मीन्स चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फिर प्रॉफिटेबल हो, चाहे फिर नॉन प्रॉफिटेबल हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। कंट्रोल क्यों करना पड़ेगा कि जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमने किया है परफॉर्मेंस उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। मीन जो परफॉर्मेंस बनाए थे उस अकॉर्डिंग में कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, कौन कौन सा काम ऐसा रह गया है। जब आपको ये सारी चीजें डिटेल पता ही नहीं रहेंगी कि कौन सा काम हुआ है कौन सा काम नहीं हुआ, तो फिर आप किस पे काम करोगे, किस बेसिस पे काम करोगे। मीन जैसे कि आपने बुक उठाई, प्लानिंग किया 2 चैप्टर पढ़ना है, एक दिन 1 चैप्टर पढ़े, फिर दूसरे दिन 2 चैप्टर पढ़ना है, उसमें भी आधा चैप्टर पढ़े, तीसरे दिन पढ़े ही नहीं। तो जब आप प्लानिंग और मीन्स की आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से प्लानिंग परफॉर्मेंस में रिलेट नहीं करो तो आपको क्या पता चले कितना चैप्टर मैंने किस दिन छोड़ा है, कितना चैप्टर मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जब पता ही चलेगा तो गोल को ऑब्वियस सी बात है अचीव नहीं कर पाओगे, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो प्रॉफिटेबल होगी ही नहीं। ठीक, तो मीन्स की ये परवेसिव फंक्शन है, मतलब हर जगह काम आता है क्योंकि हर जगह ये नेसेसरी होता है। परवेसिव फंक्शन मीन्स मैनेजमेंट में प्लानिंग हो गया या फिर ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, हर जगह सारी चीजें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए ही होती है। ठीक, तो परवेसिव फंक्शन एक जगह कहा जाए तो हर नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ ही जाता है। इसके बाद इट इज अ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग। अच्छा, इसका ये जो है ये थोड़ा सा प्लानिंग से रिलेट करता है। ठीक, रिलेट किससे करता है, प्लानिंग से। ठीक, एग्जैक्टली ये बोर्ड के पेपर में मींस की 3 नंबर क्वेश्चन से हो जाता है कि मतलब जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ दे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग टू प्लानिंग। जैसे कि मींस की अभी देखिए जैसे मैनेजमेंट हमने चैप्टर पढ़ा, तो मैनेजमेंट में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शन दिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मींस की यहां मैंने क्या किया, प्लानिंग किया, इसके बाद मैंने क्या किया, कंट्रोलिंग कर लिया, नहीं सॉरी गलती हो गया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, इसके बाद मैंने क्या कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, इसके बाद मैंने डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मतलब कि मैनेजमेंट में फंक्शन में करता है कि मैनेजमेंट का 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 मैंने लिख लिया। अब आप बताइए जब प्लानिंग करेंगे फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग करेंगे, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग करेंगे, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, क्या मेरा बिजनेस खत्म, ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस खत्म। अब ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं करेगा, करेगा मीन्स कि कंट्रोलिंग के बाद फिर वो डिफरेंस देखेगा कौन कौन सा एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लानिंग परफॉर्मेंस में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या मैंने नहीं कर पाया है। ठीक, तो अगर उसकी जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, लेकिन जेन्युइन रीजन नहीं है, किसी कारणवश मीन्स की वजह से, लापरवाही की वजह से कोई काम नहीं हुआ, चाहे कि मतलब कि वो नेसेसरी वर्क नहीं था लेकिन उस पर काम करके इस काम को छोड़ दिया गया है, तो उस पर काम किया जाएगा। मीन्स जैसे कि करता क्या है, कंट्रोलिंग जो होता है ये बैकवर्ड लुकिंग भी है, मीन्स ये सारी पीछे के प्लानिंग से लेके देखता आता है कि प्लानिंग क्या क्या हुआ था, फिर ऑर्गेनाइजिंग में क्या हुआ, स्टाफिंग में क्या हुआ, एक्टिंग क्या हुआ है। तो मतलब कि प्लानिंग मतलब कि पीछे के प्लानिंग को देखता है और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख के फिर वो मतलब क्या करता है, कंपेयर करता है कि प्लानिंग जो बनी थी उसके बाद बीच में कौन कौन सा काम नहीं हो पाया। ठीक, फिर उसके बाद जो चीजें नहीं हो पाती हैं फिर उसके बाद फॉरवर्ड में क्या करता है, वो फिर से प्लानिंग बनाता है और उस प्लानिंग में ये जो चीजें नहीं हुई थी उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करके बनाता है कि मतलब कि जैसे मतलब कि ये काम पीछे नहीं हुई थी, ये काम गलती पीछे हुई थी, वो गलती अब नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मतलब कि कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग के बाद रुकता नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन, फिर से क्या होता है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग का प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसलिए कहते हैं कंट्रोलिंग पीछे भी देखता है, कंट्रोलिंग आगे भी देखता है। इस पीछे क्या देखता है, पीछे के प्लानिंग से और अब के प्लानिंग में रिलेट करता है कि क्या क्या दिक्कतें आई थी और उसके बाद उस दिक्कतों को फिर प्लानिंग में मर्ज करके और फिर से एक नया प्लान बनाता है और उस प्लान के बेस पे फिर काम होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये थर्ड समझ में आ गया होगा। फोर्थ देखते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मीन्स कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि जब गोल को अचीव करना होगा तो हम छोटे छोटे प्लानिंग बनाएंगे कि जैसे मतलब कि मान लीजिए कि हमको एक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें कि एक कंपनी ने क्या किया है कि बोला है कि मुझे 5000 टीवी चाहिए, तो 5000 जब मुझे टीवी चाहिए तो अब वो प्रोडक्शन हाउस वाला जो मैनेजर क्या कहेगा, मुझे 5000 टीवी बना के देना है। कब देना है, 1 महीने के अंदर में। तो 1 महीने के अंदर में जब 5000 टीवी बना के देना तो वो कुछ टारगेट सेट करेगा, टारगेट सेट करेगा कि एक दिन में इतना, एक दिन में इतना, तो एक दिन में इतना करेंगे तो हो जाएगा। तो मान लीजिए कि उसने टारगेट सेट किया 10 ही टीवी टारगेट सेट किया, तो 10 टीवी टारगेट सेट किया। अगर वैसे अगर आप डिवाइड किएंगे तो ज्यादा होगा 10 टीवी से, कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ समझने के कि 10 टीवी मैंने टारगेट में सेट किया, तो अब टारगेट में मैंने जब 10 टीवी का प्लान बनाया एक दिन का कि मुझे 10 टीवी एक दिन में बनाना है, और हमारे जो एम्प्लॉइज थे वो कितने टीवी बनाए, 8 ही टीवी बनाए, 2 टीवी नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए, क्योंकि 2 एम्प्लॉय क्या किए थे, काम नहीं करके बहाना कर रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर। तो अब मैनेजर क्या करेगा, शाम के टाइम में नोटिस करेगा कितना टीवी बना, 8 टीवी बना, 2 टीवी क्यों नहीं बना, पता करेगा उस चीज को। तो पता चला कि 2 एम्प्लॉय घूम रहे थे, अब उन एम्प्लॉय को फिर क्या करेगा, बताएगा कि नहीं आप घूम रहे थे, आप घूमिए मत, हमको 10 टीवी पर डे बनाना है। तो अब उसको पता चल गया ना कि क्या दिक्कतें थी, अब उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। अब प्लानिंग करने के बाद क्या करेगा, अगले दिन कहेगा कि 10 टीवी 8 टीवी कम बनी थी, 2 टीवी कल का और 10 टीवी आज का, 12 टीवी आज बनाओ। अब 12 टीवी का क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। मीन जैसे कि पीछे के प्लानिंग को देख के और पीछे के मतलब दिक्कतों को देख के फिर आगे का प्लानिंग किया जाता है। ठीक, तो ये रोज बेसिस पे करेगा तब तो, रोज बेसिस पे नहीं करेगा तो किसी दिन 8 बना रहा है तो किसी दिन 7 बनाएगा तो किसी दिन 5 ही बनाएगा। तो फिर महीने में जब उसको टीवी देना आएगा तो महीने में टीवी कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रोज रोज उसको देखेगा, रोज रोज समझेगा कितना टीवी बना, कितना टीवी नहीं बना, आज कितना टीवी का लॉस हुआ, मतलब क्यों नहीं बना ये टीवी इतना। ये सारी चीजों को देख के कंटिन्यूअस पर्सन है, इसकी पर डे उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। ठीक, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है कि मतलब कैसा, मतलब स्मार्ट प्लानिंग भी कर रहा है तो कितना दिन पर कर रहा है। जैसे बहुत प्लानिंग होते हैं जो कि मतलब कि 3 दिन के अंदर में मुझे 20 टीवी बनाना है, तो 3 दिन के बाद हमको देखना पड़ेगा कि 3 दिन में कितना टीवी बनी है, और इतना टीवी नहीं बना तो 3 दिन में क्यों इतना टीवी नहीं बना है। तो अपने अपने हिसाब से हम लोग अपने डे डिवाइड कर लेते हैं कि हमको इतने दिन में इतना चाहिए, और उतने दिन का प्लानिंग बनाते हैं, और उस प्लानिंग के बाद फिर कंट्रोलिंग करते हैं, मीन्स की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको नेचर ऑफ कंट्रोलिंग समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत क्यों पड़ती है, मीन्स क्या इसका इंपॉर्टेंस है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में।
तो आइए देखते हैं। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल मीन्स जो कंट्रोलिंग होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद करता है। कैसे करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो प्लान परफॉर्मेंस है उन दोनों में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो कंपैरिजन करके एक आउटपुट क्या उसमें से आता है कि क्या मेरी मिस्टेक्स थी, ठीक, तो उस मिस्टेक को इम्प्रूवमेंट होता है। तो उस मिस्टेक को इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? फिर से रीप्लानिंग करेंगे, फिर से प्लानिंग बनाएंगे। तो प्लानिंग बनाएंगे तो जो जो गलतियां पीछे हुई थी, जो जो मिस्टेक पीछे हुई थी, अब उस मिस्टेक को दोबारा ना दोहराएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा फिर से प्लान बनाएंगे। उस गलती को देखते हुए फिर से प्लान क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो जब उस गलतियों को देखेंगे और उससे कुछ सीखेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि काम अच्छा होगा। मैं जैसे कि आज मैंने 3 घंटे टारगेट बनाया पढ़ने का, 2 घंटे 45 मिनट ही पढ़ पाया। किसी भी कारणवश मैं 15 मिनट नहीं पढ़ पाया। तो 15 मिनट नहीं पढ़ पाया तो 15 मिनट के लिए कुछ कारण रहा होगा। कारण अगर कुछ जेन्युइन कारण है तो ठीक है, तब अगले बार से जब प्लानिंग करेंगे तो ऐसा प्लानिंग करेंगे जो 3 घंटे का स्टडी है वो 2 घंटे 45 मिनट में खत्म करें। और नहीं तो फिर ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे जिससे कि वो 15 मिनट का जो मतलब कि इम्पोर्टेंस काम है उसको साइड करके और 3 घंटे का पूरा क्या करें, टाइम मैनेजमेंट दे दे पढ़ाई को। तो मतलब कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे, फिर रीप्लान करेंगे। रीप्लान करेंगे तो जो मिस्टेक था उसको फिर सुधारेंगे, और जब मिस्टेक्स को सुधारेंगे और उससे कुछ नया नया चीजों को सीखेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। ठीक, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है? स्टैंडर्ड को एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ मीन्स की स्टैंडर्ड होता है। एग्जैक्टली देखिए कि मान लीजिए कि आपने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें क्या लिखा, मुझे 3 आवर स्टडी करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि हमको क्या करना है, 8 आवर प्रोडक्शन करना है, जिसमें कि मेरा मान लीजिए कि पेन की फैक्ट्री है तो 500 पेन क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए। कितने? 8 आवर में। तो ये आपने क्या कर दिया, टारगेट सेट कर दिया। एक तरह से स्टैंडर्ड क्या कर सकते, टारगेट सेट कर दिया। ठीक, तो स्टैंडर्ड एक तरह से अगर सिंपल भाषा का तो टारगेट। तो मैं जैसे कि स्टैंडर्ड सेट करूंगा, टारगेट सेट करूंगा मैंने कि 8 घंटा हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा और 500 पेन बनाएगा। अब हुआ क्या कि अब मान लीजिए कि पूरे दिन वो मशीन चलती रही और पूरे दिन वो मशीन चलती रही और वो 8 घंटे तो मशीन चली है, लेकिन पेन कितना बनाई है, 450 पेन। मीन 450 पेन वो बना पाई है पूरे दिन में। ठीक, तो उस मशीन की कैपेसिटी इतनी है कि वो एक दिन में 450 पेन को बना सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है। मीन्स कि क्या करना, टारगेट सेट करने से पहले जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। मीन्स कि टारगेट के मतलब टारगेट का जो मतलब एक्यूरेसी है उसको चेक करना चाहिए। मतलब क्या, मतलब कि कितना मतलब प्रोडक्शन हो रहा है एक दिन में, उस अकॉर्डिंग टारगेट से। मतलब कि अब मैं कह दूं कि मुझे मुकेश अंबानी बनना है तो मुकेश अंबानी बनना है, ठीक है, ये आपका एक बहुत बड़ा सपना है कि हाँ ठीक है, अच्छी सपना है कि मुकेश अंबानी बनना है, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। आप अपनी कैपेसिटी को देखिए कि क्या आप उस कैपेबल हैं कि आप मुकेश अंबानी का टक्कर ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहाँ और हम कहाँ। ये सोच गलत है कि वो कहाँ और हम कहाँ, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इंसान ठान ले तो फिर क्या से क्या कर सकता है, तो वो तो एक आदमी ही न है। उनको भी भगवान ने बनाया, मुझे भी भगवान ने बनाया, लेकिन चीजें ये नहीं है। चीजें ये डिपेंड करती है कि आप कितने कैपेबल हो, उस पर कितना मतलब मोटिवेट रह रहे हो, उस काम को कितना करने में जुनून है आपके पास। ये चीजें आपको क्या करती है, गोल को अचीव करने में डिसाइड करती है। तो मीन्स कि अब आपकी मशीन की कैपेसिटी है 450 और आप उसको टारगेट दे रहे हो इम्प्लॉइज को कि 500 पेन बनाना है। अब वो मशीन से बनाएंगे, मशीन 450 पेन ही बना रही है तो 500 कैसे आपको पेन देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो मीन्स कि आप पहले उसको क्या कीजिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखिए, एक्यूरेसी देखिए, मतलब कि वो कितना मतलब उसके पास कितना कैपेसिटी है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने का। उसके बाद उस अकॉर्डिंग उसको टारगेट रखिए। मुझे 450 है तो ठीक है 450 ही रखिए कि मैं 450 मशीन बना सकती है, तो 450 से एक भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो कभी भी जज करना चाहिए, कभी भी टारगेट सेट करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, पहले चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वो वर्क कर सकता है, कितना कैसा प्रोडक्शन कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको टारगेट कीजिए।
जैसे कि आपकी कैपेसिटी क्या है कि 2 घंटा स्टडी कर सकते हैं, 2 घंटा बाद आपको बोरियत फील होने लगती है। तो आपको कोई कहे कि 3 घंटा काम किया तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो चीज़ें यही है कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस टारगेट को सेट कीजिए। पर डे का आप मान लीजिए 2 घंटा पढ़ सकते हैं, 2 ही घंटे का टारगेट सेट कीजिए। ठीक, इसका मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स मीन्स एफिशिएंट का मतलब आपको पहले बताया नो वेस्टेज। नो वेस्टेज मीन्स किसी भी चीज का वेस्टेज ना हो। ठीक, रिसोर्स को अच्छे से यूज करें। ठीक, तो एज द वर्क कंट्रोलिंग अच्छे से हो पाए। कंट्रोलिंग मीन्स क्या कि मीन्स कि अब आप 450 पेन बनाने का टारगेट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया कि 450 पेन आप बनाइए, उसमें से आपने क्या किया? रिसोर्सेज को वेस्टेज कर दिया। कुछ मतलब जैसे कि बनाना था पेन, आपने क्या किया? अंदर का इंक ही नहीं डाला और पेन तैयार कर दिया। तो अब वो क्या हो गया? एक तरह से तो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो गया कि अब उसको मान लीजिए कि फिर अब उसमें इंक डालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसको फिर से मेल्ट करना पड़ेगा, चाहे जो भी प्रोसेस हो पेन बनाने का। तो फिर मतलब कि रिसोर्सेज का वेस्ट करने से क्या होगा? टारगेट भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में भी चला जा सकता है। तो ये केसेस होते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब कि बिना वेस्टेज किए रिसोर्सेज का सही तरीके से क्या करें? यूज करें। इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन मीन्स ये क्या करता है? ये एक मोटिवेशन देता है एम्प्लॉइज को। मीन्स जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई भी काम है जो उसने प्लानिंग किया और उसके बाद जो उसका प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो काम उसने किया फिर बाद में, मीन्स जैसे कि अब जो मैंने आज दिन का प्लानिंग बना लिया कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, मैंने पढ़ा 2 घंटे, तो बीच में जो 1 घंटे मैंने नहीं पढ़ा है तो उससे मैं क्या हो गया? मुझे निराशा हुआ कि मतलब मैं नहीं पढ़ पाया, मेरा टाइम टेबल नहीं देखा। कोई बात नहीं, फिर मैंने प्री प्लानिंग की और प्री प्लानिंग करने के बाद क्या किया? मैंने कहा कि कम जो गलतियां आज हुई थी वो कम गलतियां नहीं करेंगे। तो जब कम गलती नहीं करेंगे और कम उसके साथ मतलब कि कम, मुझे याद है कि जब कम मैंने गलती की थी वो आज गलती नहीं करनी है और उसके बाद हम 3 घंटे पढ़ लिए, तो हमको क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने तो आज पढ़ ली, अब कल से ऐसे ही पढ़ूंगा। क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में रख के देखा तो ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय क्या मिलता है? इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब ऐसी बात है कि जब आप टाइम टेबल को फॉलो करने लगोगे तो आप एक डिसिप्लिन में आ जाओगे, आप एक सीक्वेंस वाइज में आ जाओगे कि आपको इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम जाना है कहीं घूमने। ठीक, तो इसके बाद ये प्रोवाइड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और ऐसी बात है कि जब सारे लोग अच्छे से काम करने लगेंगे, उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस समझ में आने कि मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस अब जो प्लानिंग किए थे उस प्लानिंग के अनुसार सही चल रही है, तो क्या होगा? फिर इसके बाद सभी का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों? क्योंकि पेन मेकिंग जो डिपार्टमेंट है, मतलब जो पेन की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टारगेट है 450 पेन का। 450 पेन बनने लगेगा तो फिर सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? 450 पेन बनाते चल रहे, 450 पेन बनाते चल रहे। अब एक दिन ऐसा गोम जो होगा वो अचीव हो जाएगा। मीन्स कि उनका जो मतलब टारगेट सेट किए होंगे कि हमको मंथ में कुछ नहीं तो 5000 6000 पेन बनाना है, तो वैसे ऐसे बनाते चले जाएंगे, क्या पता हो जाए। ठीक, तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की जरूरत इन सब चीजों की पड़ती है कि गोल अचीव हो जाए। ठीक, इसके बाद एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, में जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो क्या सही है या नहीं सही है, हमारा कैपेबल है या नहीं है। इसके बाद वेस्टेज का यूज मतलब वेस्टेज क्या हो? विदाउट मतलब कि नो वेस्टेज हो, मतलब कि नुकसान कुछ ना हो। ठीक, इसके बाद एम्प्लॉइज से क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। ठीक, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसके कंट्रोलिंग से क्या होता है? लोगों में ऑर्डर आता है, डिसिप्लिन आता है। इसके बाद प्रोवाइड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी लोग एक ही दिशा में काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। मीन्स की प्रक्रिया क्या होती है कंट्रोलिंग को करने का, मीन्स की क्या तरीका होता है एक कंट्रोलिंग को करने का किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मतलब इसकी प्रक्रिया देखते हैं कंट्रोलिंग की। तो पहला देखते हैं सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मीन जैसे कि मैंने पहले बताया टारगेट मीन्स कि एक क्या करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या करें एक टारगेट सेट करें कि हमको क्या करना है। जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं तो क्या करना है? 3 आवर स्टडी करना है। 3 आवर क्या करना है? स्टडी करना है। मेजरिंग द परफॉर्मेंस मीन्स कि क्या करें? परफॉर्मेंस को मेजर करें। मीन्स कि परफॉर्मेंस को मेजर करें मीन्स कि कितना हमने पढ़ा। मीन्स कि 2 आवर मैंने टारगेट बनाया था, हमने पढ़ा
3 घंटे हमने टारगेट बनाया था और पढ़ा हमने 2 आवर स्टडी। मतलब कि हमने 3 घंटे का टारगेट बनाया था, 2 ही घंटे पढ़ा। तो फिर क्या करें, कंपेयर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट, मीन्स की स्टैंडर्ड, मीन्स की टारगेट जो बनाए थे उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने परफॉर्मेंस को। मीन्स की जो हमने परफॉर्मेंस दी है उस टारगेट के प्रति, उस टारगेट को उस परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और इसके बाद देखेंगे कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई प्रोडक्शन करना है तो कितने मतलब प्रोडक्शन का डिफरेंस आ रहा है, चाहे कोई भी वर्क को लेके कितने का डिफरेंस आ रहा है किसी भी काम को लेके। मान लीजिए यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 आवर का, ठीक है, ये एक दिन आ गया। अब इसको हम अपने अगले वाले दिन में प्लानिंग में मर्ज करेंगे इस मिस्टेक को और देखेंगे, कहेंगे कि अब उसके अकॉर्डिंग अब प्लानिंग बनाएंगे कि मेरा 1 घंटा का नहीं हुआ था तो मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि आज का 1 घंटा मेरा न छूटे। तो मतलब कि मैं किसी भी कारणवश उस दिन अगले दिन 1 घंटा नहीं पढ़ पाया कि आज मैं 3 घंटे का 3 घंटे पढ़ूंगा, तो किसी न किसी दिन तो 3 घंटे स्टडी कर लेंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से क्या करते हैं, कंपेयर करने के बाद दोनों इक्वल आते हैं, मीन्स कि जो आपने टारगेट सेट किया था और जो आपने परफॉर्मेंस किया है वो दोनों सेम है, मीन्स 3 घंटे का टारगेट बनाया 3 घंटा पढ़ लिया, तो आपका प्रोसेस यहीं पे हो जाता है समाप्त, मीन्स कि कंट्रोलिंग यहीं तक हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ वेन नॉट कंप्लीटेड, जब ये कंप्लीट नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी रीजन, मीन्स किसी भी रीजन से अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उसके बाद अब आता है एनालाइजिंग डेविएशन, मीन्स कि क्यों नहीं हो पाया उसका पता करना है, उस गलती क्या थी, मतलब क्या दिक्कतें थी। देखिए 2 तरह की मिस्टेक्स आती हैं, पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE। तो ये तो थोड़ा सा मतलब आगे चल के आप डीपली पढ़ोगे, इसका कोई चैप्टर भी होते हैं, लेकिन फिलहाल में भी देख लेते हैं एक ओवरव्यू में क्या होता है ये। तो जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है, मीन जैसे कि किसी क्रिटिकल सिचुएशन, मीन्स की जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि 3 घंटा पढ़ना था, 2 ही घंटा पढ़े, 1 घंटा हम नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए, इंस्टाग्राम को मुझे रील्स देखने लगे, इसके बाद कुछ अननेसेसरी करने लगे, अननेसेसरी वर्क करने लगे जिससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो बाद में किया जा सकता है लेकिन उसको करने लगे, मतलब पढ़ाई को छोड़ दी और बाकी सारे काम करने लगे जो कि अननेसेसरी है, जो कि मतलब ज़्यादा कंपल्सरी भी नहीं है। उस अननेसेसरी चीज़ों को हमको क्या करना होगा, हमको रोकना होगा, मीन्स क्या करना होगा, क्रिटिकल कंट्रोल करना होगा, मीन्स सब उसको रोकना होगा। और हम क्या करना होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो हमारा मतलब कि स्टैंडर्ड है, जो टारगेट सेट किया हमने उसको परफॉर्मेंस से मैच कराना होगा। मीन्स कि हमको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, मीन्स कि क्रिटिकल है ये काम हमको नहीं करना चाहिए, इस पर हमको ज़्यादा मेहनत करना है, ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक। सेकंड डेविएशन देखते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, मीन्स जैसे कि अब मान लीजिए कि 3 घंटे का टारगेट बनाया और हमने कितना स्टडी किया, 2 घंटे 50 मिनट, मीन्स डिफरेंस कितने का है, 3 मिनट का है। ऐसे कुछ मतलब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी बातों को कि आप टॉर्चर करेंगे, छोटी छोटी बातों को कि आप मतलब देखेंगे घूमेंगे और छोटी छोटी बातों को नोटिस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अवॉइड कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 450 पेज बनाने हैं, कितने घंटे में, 5 आवर में, 90 कितने 5 आवर 15 मिनट लग गए, मीन्स 15 मिनट लेट हो गया तो वो छोटा सा दिक्कत है, तो चलने दो, ठीक है कोई बात नहीं, अपने बात से मत कर, मीन्स कि उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। वो क्रिटिकल सिचुएशन छोटा मतलब वो छोटा सिचुएशन है, ठीक। तो मैनेजमेंट कहते हैं कि एक्सेप्शन केसेस चलो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं जानते, तो मीन्स कि एक्सेप्शन में आता है। और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, मीन जैसे कि ये गलत है, इसको नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में रहता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोल समझ आया होगा। इसी के साथ दोस्तों हम करते हैं आज कंट्रोलिंग की समाप्ति और हमारा BST की एक बुक
खत्म हो गई है। सेकेंड बुक का वीडियो हम जल्द से जल्द बनाएंगे। तो 30 डेज सीरीज में आज हम 13 डे में अपने पूरे चैप्टर्स को करनी है कंप्लीट। ठीक, अब जो मतलब सेकेंड पार्ट है उसको हम कुछ दिन बाद बनाएंगे। देखिए, उस बुक की जो शुरुआत करेंगे वो डे 14 से ही होगा, लेकिन कुछ दिन बाद से होगा। बीच में हम आएंगे इकोनॉमिक्स का पोर्शन। अब इकोनॉमिक्स के पोर्शन पर देंगे ध्यान, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया हमारा पीछे, तो उसको अब लेके कंटिन्यू करेंगे। और जब इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो इसके बाद इकोनॉमिक्स और अकाउंट दोनों को मर्ज करके चलेंगे। और इसके बाद जब कुछ हद तक वो भी कंप्लीट रहता है तो फिर इसके बाद हम आ जाएंगे फिर पार्ट 2 बिजनेस स्टडी पे। तब तक ये तो करते हैं क्या, स्टॉप। क्यों? क्योंकि मेरी एक बुक की हो गई समाप्ति ना, अब दूसरी बुक का शुभारंभ करेंगे कुछ दिन बाद। तो बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ, हम और आप मिलकर करेंगे जी तोड़ मेहनत। क्योंकि एक बात जान लीजिए, सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निखरता है। तो हमको क्या करना होगा, सोना बनना है तो तपना होगा। ठीक, और जितना तपेंगे उतना ही प्रखर निखरेंगे। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ने के साथ साथ क्या मतलब मेहनत करना होगा। मेहनत करेंगे तभी क्या होगा, बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो आइए हम और आप मिल के साथ पढ़ते हैं और अच्छे से मेहनत करके नंबर लाते हैं। तो इसी के साथ मेरा कंक्लूजन चैप्टर होता है समाप्ति। तो अगर आप तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके एक अटेंडेंस लगा दीजिए। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पुराने हैं तो एक तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है यहाँ पे खड़ा होके, थोड़ा सा मेहनत कर लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कुछ भी नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट देते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम डे बाय डे वीडियो आते रहेंगे और आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।